हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो बेटा, इसमें ऐसा है कि पहले से हमने कुछ प्रॉपर्टीज के स्टडीज तो इसमें कर ही लिया था, डेरिवेशन भी देख लिया था, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है, लाप्लास की और भी 3 वीडियो जब बन चुकी है पहले, ये चौथी वीडियो है, तो आप उसको सीक्वेंस में देख लेना। अभी जिस प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका यूज हम करेंगे इन्वर्स लाप्लास में, बहुत ज़्यादा यूज होगा। यहाँ भी थोड़ा सा यूज है, तो हम 1 बाय 1 करके कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। कोशिश करते हैं कि आज हम सारी प्रॉपर्टी को इसमें फिनिश कर लें। तो बेटा पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी। इससे पहले जो हमने किया था चेंज ऑफ स्केल, लीनियरिटी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग, ये सारे हेविसाइड सब हम कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ उसके बाद उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एफ टी, इसका हमें निकालना है। क्या पता है आपको, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, ये गिवन है, जैसे कि मैंने आपको पहले डेरिवेशन में बताया था, पूरा ये तो फिक्स है। अगर ऐसा है देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू एस लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ जीरो। क्या करोगे आप, आपको लाप्लास का फॉर्मूला तो पता है, उस फॉर्मूले में फंक्शन के प्लेस पे आप पुट कर दोगे एफ डैश टी एंड देन वी गेट लाप्लास ऑफ एफ डैश t equals to integration of 0 to infinite e to the power minus st f dash t dt। बेटा बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें इतना ध्यान देना है क्या कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फंक्शन है ना। तो अपने को आइलेट का पता है, उसमें उस आइलेट में कहीं भी डिफरेंशियल टर्म यूज नहीं होता। आइलेट में कहीं भी कोई डिफरेंशियल टर्म्स यूज नहीं होता। कौन सा टर्म्स यूज होता है, एक्सपोनेंशियल। देन एक्सपोनेंशियल भी फर्स्ट एंड डिफरेंशिएबल टर्म इज सेकेंड। और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या पता है, क्या हमें यूज करना है यहाँ पे, इसको देखो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इट मीन्स e टू द पावर माइनस एस टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये एफ डैश टी है, मतलब फंक्शन है एफ टी जिसे आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया और इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इससे अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो नॉर्मल आपका फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया ना। एफ टी को एक बार डिफरेंशिएट किया, इट मींस एफ डैश टी, और इंटीग्रेट किया इट मींस एफ टी। सिंपल। और लिमिट कहां से कहां तक पुट होनी है इसमें, 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर है। देन माइनस फर्स्ट टर्म को क्या करने वाले हैं हम, डिफरेंशिएट। बेटा इसी टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। इस टर्म्स को जब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं ना, तो होगा क्या, क्या मिलना है, देखो यहाँ पे माइनस एस टी है, तो माइनस एस ई टू द पावर माइनस एस टी। क्लियर है ये ठीक से दिख रही है। चलो इसको नीचे से लिख लेना, यहाँ से ये माइनस का साइन है, यहाँ से हम इसे यूज करते हैं क्या, माइनस एस ई टू द पावर माइनस एस टी। देखो ये टर्म्स है, तो जो डिफरेंशियल हुआ ई टू द पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएट किया हमने, माइनस एस ई टू द पावर माइनस एस टी। फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया और सेकेंड टर्म को अपने को क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। किस टर्म को इंटीग्रेट करना है, इस टर्म को इंटीग्रेट करना है, और होल का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टर्म को तो हमने डिफरेंशिएट किया, सेकेंड टर्म्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ टी। और इससे क्या करना था अपने को, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड डी टी। ध्यान से सुन लेना, इस सीक्वेंस को प्रॉपर तरीके से लिख लेना। यहाँ पे लाइट आ रहा था इसलिए मैंने इसे नीचे कर दिया। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस होगा, माइनस और माइनस ये प्लस, और s को अगर आप बाहर ले ले तो ये किसका फॉर्मूला है, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, लाप्लास का फॉर्मूला है। किसका है ये, लाप्लास का। तो हम आगे क्या करेंगे इसको, तो इस टर्म्स में जब हम इंटीग्रेशन इनफाइनाइट पुट करते हैं ना, तो बताया था e टू द पावर माइनस एस टी अगर वैल्यू पुट करें इनफाइनाइट तो क्या होगी, 0, 0 माइनस 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी तो वैल्यू 1, यहाँ पे एफ जीरो, मीन्स एफ जीरो। देखो काफी हद तक मिलने लगा ये, माइनस एफ जीरो, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, एस हमने कॉमन ले लिया, और ये किसका फॉर्मूला है, लाप्लास ऑफ एफ टी। बेटा इसी टर्म्स को ना अरेंज कर लेना, तो ऐसा एस लाप्लास ऑफ एफ डैश टी माइनस एफ जीरो, और ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब इसी के आगे हम क्या करेंगे, इसके नीचे मतलब हम उस टर्म्स को देखेंगे, जैसे तो एक बार डिफरेंशिएट था,
अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, 3 बार करेंगे तो क्या होगा, n टाइम्स करें तो क्या होगा। देखो करना क्या था, एक बार डिफ्रेंशिएट था तो एक बार s, 2 बार डिफ्रेंशिएट है तो 2 बार s, 3 बार डिफ्रेंशिएट होगा तो 3 टाइम्स s, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट है तो s टू द पावर n। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, इसमें से s और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, है ना, तो s स्क्वायर s, s क्यूब, s स्क्वायर s, s टू द पावर n, s टू द पावर n माइनस 1, s टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। और धीरे धीरे इसको डिक्रीज करने चलिए। फर्स्ट टर्म लाप्लास ऑफ ft माइनस एस एफ जीरो, एक बार डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, यहाँ 2 है तो एक बार डिफ्रेंशिएट, 3 है तो 2 बार तक डिफ्रेंशिएट, n होगा तो n माइनस 1 टाइम तक डिफ्रेंशिएट। तो ये डेरिवेटिव का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था जिसे आप यूज कर सकते हैं और याद कर लेना इसको ठीक से। आपको जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है टर्म्स, आप इस टर्म्स को प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना। अगर आप 3 टाइम्स वालों को यूज कर लेते हो तो 2 टाइम्स भी आपसे यूज हो जाएगा और फर्स्ट टाइम भी यूज हो जाएगा, और इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा का इसमें यूज आपको करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें ये 2 और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसके, जिसके हम अभी बात करने वाले। देखो कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई बाई टी एंड डिवाइड बाई टी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ टी, टी एफ टी एंड डिवीजन ऑफ एफ टी अपॉन टी। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है ये, और हम इससे पहले की अगर हम बात कर ले तो जो डेरिवेटिव वाला था वो तो खैर फर्दर यूज होगा, लेकिन फिलहाल लाप्लास में इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ठीक से ज़रा समझिए। और पहले भी जो हमने किया था फर्स्ट शिफ्टिंग, चेंज ऑफ स्केल, इन सब होगा जो इम्पोर्टेंट है। कुछ 4-5 प्रॉपर्टी जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जैसे पहले प्रॉपर्टी थी आपकी चेंज ऑफ स्केल, फर्स्ट शिफ्टिंग, और इसकी बात करने वाले हैं हम ये मल्टीप्लाई बाई टी, डिवाइड बाई टी, ठीक है। और आगे 2 प्रॉपर्टी और करने वाले, सेकेंड शिफ्टिंग एंड चेंज ऑफ स्केल के, सॉरी यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये सारे फंक्शन ऐसे जो हमारे, ये 5-6 टॉपिक ऐसे जो बड़े इंपॉर्टेंट है लाप्लास में, लगभग पूरी लाप्लास को कवर कर लेते हैं। कुछ और छोटे छोटे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन सारे प्रॉपर्टीज़ को भी हम देख लेंगे 1 बाय 1। फिलहाल हम इसको देखते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी, बेटा यहाँ पे ना इसे आप डिराइव नहीं कर रहा, ठीक है। आप जैसे आप अब तक सारे फॉर्मूले को डिराइव किया उसी तरीके से आप करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें से पूछ लेना, हम आपको ठीक से और डिस्क्राइब करके हम आपको वो PDF सेंड कर देंगे, ठीक है। आप इसे देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसमें बता के आ जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है एफ टी जो टी से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो इसका लाप्लास हमें निकालना है। तो जनरली इसका जो जनरल फॉर्मूला इसमें यह है, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ एस देन टी टू द पावर एन। बेटा यहाँ तो एक ही टी है, अगर टी टू द पावर एन है, एन टाइम्स टी है, तो आपको करना है कि आप सिंपल लाप्लास निकालिए और उतनी ही टाइम आप इसे क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट, जितनी टाइम्स इसमें टी है। अगर 3 टाइम टी है तो 3 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 टाइम टी है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, और यहाँ -1 का पावर, यही पावर आना है। अगर इवन नंबर है तो ये इवन होगा, पावर ऑड है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आपको जो नॉर्मल एफ टी अपॉन टी दिख रहा है तो आप टी को भूल जाइए, आप सिंपल एफ टी का लाप्लास निकालिए और देन इंटीग्रेट कीजिए एस टू इन्फिनिट लिमिट पुट करके, और ये आप इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, इससे सॉल्व होगा। हम दोनों पे ना 1-1, 2-2 क्वेश्चन अभी करके देखेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है अपने पास। पहला है टी साइन हाइपरबोलिक ए टी एंड दूसरा टी स्क्वायर कॉस ए टी। इस फॉर्मूले की हमें हेल्प लेनी है, ठीक है। तो आपको क्या पता है, पहले इसको आप देखो, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, फॉर्मूला आपको पता है। अगर हम इसका लाप्लास फाइंड करें तो क्या होगा बेटा, देखो a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल लाप्लास का पता है। अब क्या करना है, लाप्लास ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला -1 टू द पावर n, इट मीन्स -1 टू द पावर 1 बिकॉज t टू द पावर 1, एंड देन d ओवर ds, ठीक है। पावर क्या होगी यहाँ पे भी 1, क्योंकि इस पे पावर कितनी है 1। किसका हमें लाप्लास निकाल देना है, एफ एस के प्लेस पे a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बेटा देखो यहाँ तो वैसे तो आप u अपॉन v का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर में u क्या है, कांस्टेंट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। अगर यही टर्म्स नीचे से ऊपर चला गया होता तो क्या होता बेटा, देखो a ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर -1 है ना, और ये वैल्यू क्या है भाई -1। जब भी आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ इसका पावर पहले आ जाना है -1,
एंड एस, इसकी बात करेंगे। ये तो पावर पहले आ गया, समझ में आ रही बात? ये यहाँ पे पावर पहले और उसके ऊपर क्या करना है, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर -2 इंटू 2s। बेटा ये पावर माइनस में ना, तो हम इसको नीचे ले आएंगे, माइनस माइनस ये प्लस, दैट मीन्स 2as अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यू अपॉन वी का भी फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे जब दो बार हमें डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो समझ में आएगा, हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 2as अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 2। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है ये। अगर मल्टीप्लाई में टी है तो सिंपल फंक्शन का आप लाप्लास फाइंड कर लेंगे, देन डिफरेंशिएट कर लोगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बेटा यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी। तो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का फॉर्मूला पता है क्या होगा इसमें, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिंपल सा फंडा है ये। अच्छा, एक ही साथ आप दो बार मत करो इसे डिफरेंशिएट, 1 बाय 1 कर लो। एक बार क्या लगाना है आपको, टी, और एक टी को आप बाहर लिख लेना, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो यहाँ पे, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस ए टी इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2। बेटा दो बार डिफरेंशिएट करना है फॉर्मूले में, तो एक बार आप लिख ही दोगे आप डी ओवर डी एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आएगी बात ये? तो यहाँ तक आपने लिख दिया, लेकिन आप करोगे क्या इसे, 1 बाय 1 ही तो आप इसे डिफरेंशिएट करने वाले हो। तो 1 बाय 1 जब हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो इस 1 को लिखने की अब कोई ज़रूरत है नहीं, बेटा आप इससे सेपरेट कर लेना, डी ओवर डी एस, और यहाँ पे भी डी ओवर डी एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। किसकी हम बात करने वाले हैं, u अपॉन वी की। किसकी बात करने वाले हैं हम, u अपॉन वी की। तो u अपॉन वी में कुछ स्पेशल नहीं करना। तो यहाँ पे देख लो, इस फॉर्मूले को मैं लिखने वाला हूँ, u अपॉन वी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वी स्क्वायर। ये बड़ा आसान सा हो जाता, दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम इसे u अपॉन वी के फॉर्मूले से करते तब भी हम इसे कर पाते, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो टर्म्स है ना, u वाला टर्म्स एज इट इज, एंड v को हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे सॉरी, u डिफरेंशिएट एंड v एज इट इज माइनस u एज इट इज एंड v डिफरेंशिएट। क्लियर है, समझ में आ रही बात ये, u डिफरेंशिएट v एज इट इज माइनस u एज इट इज एंड v डिफरेंशिएट। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अगर हम करके देख ले तो क्या करना था, पहले तो हमें इससे डिफरेंशिएट करना था, तो a को डिफरेंशिएट करते तो 0, सिंपल। अब यहाँ पे किसे डिफरेंशिएट करते, इसको, a एज इट इज रहता कांस्टेंट और हम इसे डिफरेंशिएट कर पाते। देखते हैं इस फॉर्मूले को, मतलब ध्यान से समझो, u अपॉन v, फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिफरेंशिएट होने से क्या होगा, 1, और इससे हम क्या लिखने वाले हैं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होने वाला है ये, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं इससे बेटा इस टर्म्स को ना फिर मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे जरा इसे ठीक से देख लेना। क्या करना है, फर्स्ट टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1, और सेकेंड टर्म्स एज इट इज, डिनोमिनेटर है ना, माइनस इस टर्म्स को आप क्या करने वाले हो, एज इट इज, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2s, और नीचे वाले के u v स्क्वायर जैसा बताया था वो हमने कर लिया। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, बेटा प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, इट मीन्स ये माइनस का एस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एज इट इज तो है ही। अब क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर का पावर 4, स्क्वायर था अब 4। अब चलो ऊपर की बात करें, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए स्क्वायर की तो 0 और माइनस एस स्क्वायर दैट इज माइनस 2s, और डिनोमिनेटर की बात करने एज इट इज। देखो बेटा डिनोमिनेटर में क्या था अपने पास, स्क्वायर है, तो इसे हमने यहाँ पे स्क्वायर ही रखा। फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 पहले, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ ये देखना, यहाँ पे ये 2 पहले आ गए यहाँ पे, ठीक है। न्यूमरेटर एज इट इज, ये 2 पहले, 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ये 2s। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब चलो इससे हमें करना क्या है ना, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे अगर हमें दिख रहा होगा एक स्टेप मैंने बीच में से स्किप किया है, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चाहे तो एक बार कॉमन ले सकते हैं और एक टर्म एक बार कॉमन आ जाएगा, फिर ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
और ये माइनस का 2s²। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, आप सिंप्लीफाई करके देखना, अगर नहीं हो तो या फिर एक और तरीका है s² प्लस a², ये दिख रहा है प्लस माइनस का टर्म चाहिए तो a⁴ s⁴ आप कुछ ऐसा बना सकते हो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये कुछ ऐसे ही टर्म्स बन जाएंगे। ये क्लियर है? ये जहाँ डाउट ना आए ना, आप इसको सिंप्लीफाई करना नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, और फिर इस टर्म्स को एक बार और सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू निकल के आती है। तो ये तो हो गया डिफ्रेंशिएशन बाय टी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन बाय टी। और डिवीजन बाय टी के लिए अब हम इस पर भी कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर समझते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसे नोट डाउन करें ना। तो बेटा ये दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन sin 2t/t और दूसरा क्वेश्चन e⁻at माइनस cos bt/t। तो जिसकी हम बात करने वाले हैं, पहले इसको देखना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। लाप्लास ऑफ sin 2t का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, 2/s² प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। अब क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड किया गया है, इसीलिए आप क्या लिखोगे, लाप्लास ऑफ sin 2t/t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला s to इन्फिनिट 2/s² प्लस ये 2 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना है, ये ds। क्लियर है ये चीज़ें? क्या क्या इसमें मैंने sin 2t के लिए जो फॉर्मूला है वो तो है, इसी टर्म्स को क्या करना है, हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है s to इन्फिनिट। और इस टर्म्स को अगर हम इंटीग्रेट करें, यहाँ पे दिख रहा है वो ये 2 है, 2 को अगर हम बाहर लिख लें तो यहाँ पे क्या होगा, 1/s² प्लस a²। बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो tan इनवर्स x के लिए क्या लिखते हैं, 1/1 प्लस x²। क्या लिखते हैं, 1/1 प्लस x²। और यहाँ पे जो टर्म्स है ना, ये s/2 का टर्म्स है, ये किसका टर्म्स है, ये s/2 का। देखना आगे ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/2। क्या लिख सकते हैं बेटा इसमें, 2 × 1/2 tan इनवर्स क्या होगा, ये tan इनवर्स s/2, ठीक है। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमें पुट करनी है, s to इन्फिनिट। जरा ध्यान से समझना हमने इसमें किया क्या है और कैसे होगा, इसे समझो। जैसा कि आपको फॉर्मूला है ना, पता है ना कि tan इनवर्स x के लिए हम क्या करते हैं, 1/1 प्लस x²। यहाँ पे सपोज कर लो x/a, तो यहाँ पे क्या होगा, x/ ये पूरा का पूरा टर्म से तो स्क्वायर में आएगा, ये एलसीएम लेने से ये a² और ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, ये a² प्लस x²। कुछ इसी टाइप का टर्म तो बनेगा, इसमें कुछ अलग तो है नहीं। तो यहाँ पे भी हमने इसी टर्म्स को किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अगर हम इस टर्म्स को ले, यहाँ पे हमें होना क्या चाहिए था, 4 होना चाहिए था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4। तो हमने 2 से क्या कर लिया भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, इसमें 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो ये 1/2 तो उसी के अकॉर्डिंग निकल के आ गया, किसके अकॉर्डिंग निकल के आ गया, ये उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 × 1/2 tan इनवर्स s/2 इंटीग्रेशन, लिमिट पुट कहाँ से कहाँ तक करनी है हमें, इसमें s to इन्फिनिट पुट करनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिट की अगर हम बात कर लें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, π/2। तो यहाँ पे ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। चलो हम इसकी अगर हम वैल्यू की बात कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, जैसे हम इन्फिनिट पुट करेंगे तो ये π/2, पता है ना tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिट। तो यहाँ पे तो इन्फिनिट पुट करने से इसकी वैल्यू तो हो जाएगी π/2, और जब आप s पुट करोगे ना तो ये एज इट इज होगा, दैट मीन्स π/2 माइनस tan इनवर्स s/2। और इसी के लिए हम एक और फॉर्मूले का यूज करते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स s/2 इक्वल्स टू cot इनवर्स s/2। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट चलो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना क्या है, कुछ चीज़ें जिसे हम फटाफट देख लेते हैं। लाप्लास ऑफ e⁻at 1/s - a, लाप्लास ऑफ cos bt इक्वल्स टू s/s² प्लस b²। क्लियर है? ये कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें कि हम दोनों के सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसमें सॉल्व किया उसी तरीके से सबसे पहले तो हम इन दोनों का लाप्लास फाइंड कर लें, और लाप्लास फाइंड करने के बाद हमें करना क्या है, इन टर्म्स को इंटीग्रेट करना है। तो 1 by 1 हम इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। इसमें करना क्या भाई, लाप्लास ऑफ e⁻at माइनस cos bt/t, तो दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे s to इन्फिनिट
क्या होगा 1/s-a, बीच में क्या टर्म्स है माइनस, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनाइट s/s² प्लस b²। यहाँ पे क्या होना चाहिए ds और यहाँ पे भी ds। बेटा देखो अब तक हमने कुछ फॉर्मूला देख ही लिया है तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी सॉल्व करना। जैसे log x के लिए डिफ्रेंशिएशन क्या होता था 1/x, log x का 1/x, तो 1/x के लिए क्या करेंगे जब इंटीग्रेट करेंगे तो log x। तो सिमिलरली यहाँ पे जब हम इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं तो क्या होने वाला है ये log s माइनस a, क्या होने वाला है वैल्यू ये log s माइनस a, log s माइनस a। लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक पुट होने वाली है ये s टू इन्फिनाइट माइनस, क्लियर है यहाँ तक ये। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इस वाले टर्म्स में लिमिट पुट करनी थी s टू इन्फिनाइट। यहाँ पे भी जब हम इसे इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो इस टर्म्स के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं 1/2 log s² प्लस b², और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट होनी है बेटा इसमें भी s टू इन्फिनाइट। फिर से समझ लेना कि हमने इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख कैसे दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो इसी टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करें, ठीक है, log s² प्लस b², इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1/s² प्लस a² और इनटू ये 2s। तो यहाँ पे अपने पास क्या नहीं था इस टर्म्स में, इस फॉर्मूले की बात कर ले तो यहाँ पे 2 नहीं है ना, तो इसी 2 को हमने क्या किया ये 2 और ये 1/2। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट दिख रहा है इसके लिए, ये 1/2 बाहर और ये यहाँ पे, जैसे हमने पीछे भी 10 वाले के साथ किया था 2 से मल्टीप्लाई करके करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया ये log s² प्लस b² 1/2। बट अब यहाँ पे हमें लिमिट जो पुट करनी है, अब दोनों में हमें एक ही जैसा लिमिट दिख रहा है ना। इस 1/2 को अगर हम इसी के पावर में ले जाए तो इस पे तो होल स्क्वायर होगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये होल स्क्वायर होगा, है ना। ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो और यहाँ पे तो log s माइनस ए, लिमिट दोनों की s टू इन्फिनाइट ही है, क्या है इसमें लिमिट दोनों की ही s टू इन्फिनाइट ही है। तो हम इसको जरा फिर से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ पहले, ये 1/2 कॉमन ले लिया, ये 2 log s माइनस ए और log s² प्लस b², लिमिट s टू इन्फिनाइट तो पुट करनी है। बट इन दोनों टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इसके पीछे आ सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें पावर आ जाएगा। ध्यान से देखना, एक साथ वीडियो को ठीक से देखना। इस 2 को हमने यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ पे। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है log a माइनस log b, log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होगा log a अपॉन b। ऊपर ध्यान से देखना 1/2 log s माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन s² प्लस b²। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट होनी है s टू इन्फिनाइट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ से s कॉमन ले लें तो बाहर क्या निकल जाएगा बेटा s², 1/2 log s², यहाँ पे क्या होना 1 माइनस a अपॉन s का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से अगर हम s² कॉमन ले लें तो क्या होगा ये s² तो कॉमन आएगा 1 प्लस b² अपॉन s²। लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट होनी है ये s टू इन्फिनाइट। देखो ये तो कैंसिल आउट होगा, क्लियर है ये। अब इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से समझना। जब आप इन्फिनाइट पुट करने वाले हो ना तो a अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू 0, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी 1। यहाँ पे भी जब आप वैल्यू पुट करोगे इन्फिनाइट तो b² अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू 0, यहाँ पे भी क्या होगा 1, इट मीन्स 1 अपॉन 1 मीन्स log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है भाई 0, क्या होती है log 1 की वैल्यू 0 माइनस log, जब आप s पुट करोगे ना तो ये एज इट इज होगा, s पुट करने के लिए क्या होगा एज इट इज, किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं है। एज इट इज का क्या मतलब है, एज इट इज रखने का मतलब है यहाँ पे 1 माइनस a अपॉन s का होल स्क्वायर 1 प्लस b² अपॉन s², और वापस से एलसीएम ले ले। तो फिर हमने कॉमन लिया ही क्यों था, कॉमन सिर्फ इसलिए लिया था कि अगर हम डायरेक्ट इन्फिनाइट वाला टर्म्स इसमें पुट करते तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते, इसीलिए हम जब इन्फिनाइट पुट किया तो उसे तो मैंने कैंसिल आउट करवा लिया, और जब वापस से s पुट किया तो फिर से क्या बन गया अपना log s माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन s² प्लस b², क्लियर है। बट आप ध्यान देना यहाँ पे ये माइनस है, इस माइनस को जब हम यहाँ पे लेके आएंगे ना तो नीचे वाला टर्म्स तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर का टर्म्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा नीचे, नीचे का टर्म्स ऊपर और ऊपर का टर्म्स नीचे। इससे ज़्यादा किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आनी है इसमें, ठीक है। तो आप इसी टर्म्स को क्या लिख सकते हो 1/2 log s² प्लस b² अपॉन s माइनस a का
होल स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये लाप्लास की चौथी वीडियो है, ठीक है। और मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए, तो कम से कम 2 लेक्चर और लगेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाप्लास कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। इन्वर्स लाप्लास के लिए एक अलग से हम उसकी सीरीज चलाएंगे, और उसमें आप उसको देख लेना, उसका एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा मैं, आप इसे देख लेना। लाप्लास के सारे टॉपिक को यहाँ से क्लियर कर लो, और जो टॉपिक आपसे रह जाए आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक को भी फर्दर हम बना करके इसमें पुट कर देंगे छोटा सा। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।